राधे राधे दोस्तों। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज छठ पूजा का समापन हुआ। सुबह का छठ आज हुआ। सुबह सूर्य देव को अर्घ दे करके आज छठ पूजा का समापन हुआ। छठ फिर चैत महीना में भी आएगा, फिर कार्तिक में समापन। व्रत का, पूजा का, त्योहार का कभी नहीं होता है, वो बार बार आते रहता है। और ऐसे ही बार बार वो पर्व त्योहार से ही हम लोग का जीवन सफल बनता है। हम लोग का जीवन में ऐसे ही पर्व त्योहार चलते रहे और उनका हम लाभ उठाते रहे और हम लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, इसी का कामना करके हम आज कुछ बोल रहे हैं। ये बात है कि कल जो 9 नवंबर है, कल है गोपाष्टमी व्रत। ये गोपाष्टमी के व्रत को करने का बहुत फल है। ये व्रत कुछ और नहीं कर सकते हैं आप, तो कम से कम ये कीजिए, सुबह सुबह मतलब प्रातः काल में या सुबह सुबह जितना बजे संभव आप नहाइए। नहा के कोई भी गौ माता के पास जाइए, उनको तिलक लगाइए, उनका चरण धोइए, उनको जितना आपसे हो सकता है हरा चारा, या जैसे नहीं संभव है हरा चारा तो रोटी बनाइए और रोटी बना के उसमें घी लगा के गुड़ दे करके गौ माता को खिलाइए। गौ माता का सेवा कीजिए। ऐसे गोपाष्टमी का व्रत का पालन कीजिए। गोपाष्टमी व्रत ऐसे ही मोटा मोटी करने से आप लोग को अच्छा फल मिलेगा और गोपाष्टमी व्रत ऐसे करना चाहिए। उसके बाद अभी जो हम मेन बात बोलना चाह रहे हैं वो आ रहा है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी जो है ये 11 नवंबर का शाम को 6:46 पर शुरू होगा और 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का जो हम लोग को व्रत है वो हम लोग को 12 नवंबर मंगलवार को रखना पड़ेगा। ये जो देव उठनी एकादशी का व्रत है, ये जो हम लोग जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दीपसायनी एकादशी में प्रभु श्री हरि योग निद्रा में चल जाते हैं। उनको शयन एकादशी भी बोला जाता है। उस समय से प्रभु शयन एकादशी में रहते हैं और उसके बाद से अभी जो ये देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को आ रहे हैं, इस समय प्रभु योग निद्रा से उठेंगे और योग निद्रा से उठने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये जो 4 महीना का माने चातुर्मास व्रत होता है, बहुत कोई ये वैष्णव लोग ये 4 महीना का व्रत जो है नियम से चलते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ, प्रातः स्नान करना और जो भी है सब कुछ नियम से करते हैं। तो अभी हम ये बोलना चाहते हैं, ये जो 4 महीना प्रभु श्री हरि योग निद्रा में चल गए थे, उस समय ये कार्यभार पृथ्वी का जो है या ब्रह्मांड का जो कार्यभार है संभाल रहे थे। जैसे आषाढ़ मास में प्रभु योग निद्रा में जाते हैं, उस समय सावन मास आता है, उसके बाद सावन मास में 1 महीना बाबा भोलेनाथ इस पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। और सावन मास के बाद फिर आता है भादो मास। भादो में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी और जैसे गणेश चतुर्थी, ये सब आता है और उन भगवान लोग संभालते हैं पृथ्वी का। और भादो के बाद आता है आश्विन। आश्विन में पितृ लोग को तर्पण दिया जाता है, पितृ पक्ष आता है, तो कुछ दिन वो लोग संभालते हैं। उसके बाद देवी पक्ष आता है और देवी माँ का नवरात्र शुरू होता है। माँ दुर्गा का पूजा आराधना हम लोग करते हैं, उस समय देवी माँ हम लोग को जिम्मेदारी संभालते हैं। और उसके बाद आता है लक्ष्मी पूजा, काली पूजा। अब ये छठ पूजा भी समाप्त हो गया। अब कल है गोपाष्टमी का व्रत, मतलब 9 नवंबर 2024 है गोपाष्टमी का व्रत। उसके बाद देव उठनी एकादशी आ रहा है, मतलब प्रभु श्री हरि फिर से अपना योग निद्रा को त्याग करके अपने कार्यभार संभालेंगे और अपना हम लोग का जो पूजा है स्वीकार करेंगे। हम लोग जो इस समय का पूजा पाठ, इस समय जो अच्छा शुभ कर्म, शादी विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन और ये सब कार्य बंद रहता है, गृह प्रवेश। अब जो है देव उठनी एकादशी के बाद सारा जो ये सब शुभ काज का शुभारंभ हो जाएगा। और इसके बाद से अभी हम ये बोलना चाहते हैं, ये जो देव उठनी एकादशी, इस दिन देवी माने प्रभु श्री हरि योग निद्रा से उठने के बाद हम लोग इस व्रत को करेंगे। और एकादशी का व्रत जो 12 महीना नहीं भी करते हैं उनके लिए भी देव उठनी एकादशी का व्रत करना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ फल देगा, ये करना अच्छा होता है। और इस दिन क्या कीजिए, सुबह सुबह नहाइए, नहा के प्रभु श्री हरि का जैसे है पंचामृत से अभिषेक कीजिए और अभिषेक करने के बाद उनको तुलसी का माला पहनाइए, तुलसी चढ़ा, क्योंकि उस दिन तुलसी से देवी श्री हरि मतलब प्रभु श्री हरि का इस दिन विवाह का अनुष्ठान करना होता है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, उस दिन एकादशी है, तुलसी पर जल तो
चढ़ाया नहीं जाता, तो आप क्या कीजिए कि उस दिन आप तुलसी को दीप कम से कम 5 दीप दिखाइए और तुलसी का आरती कीजिए। 5 दीप दिखा के तुलसी को चुन्नी चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, तुलसी माता का जो है परिक्रमा लगाइए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए या जो भी आपका इष्ट मंत्र है उनका जप कीजिए। तुलसी के सामने कुछ देर बैठिए, तुलसी माता आपको वरदान देंगे और तुलसी माता का वरदान से प्रभु श्री हरि को आप खुश कर पाइएगा। और प्रभु श्री हरि को उस दिन पहले से तोड़ के रखिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ा जाता, इसलिए पहले से तुलसी पत्ता तोड़ के रखिए और उसका माला पहनाइए प्रभु श्री हरि को। और देवी लक्ष्मी और नारायण का अगर आपके पास फोटो या विग्रह कुछ भी है तो उनका सेवा कीजिए, पूजा कीजिए और ऐसे करके आप देवउठनी एकादशी का पालन कीजिए। फिर बस उसके बाद तो आएगा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नहाया जाता है और गंगा नहाने के बाद आपका जो 4 महीना का जो व्रत है ये संपूर्ण होता है और ऐसे करके ये जो चातुर्मास व्रत का संपूर्ण होता है। और अब माने क्या है, हर काम जो आप कर रहे हैं सब सफल बनेगा और ऐसे चातुर्मास व्रत करने से सब जिंदगी में सफल होता है। तो मेरा ये कहना था कि कैसे करके प्रभु श्री हरि को संतुष्ट कीजिए, मतलब आपको जो भी विधि नियम आता है या आपके गुरुजनों से सुनिए या जो भी आपके पास ग्रंथ उपलब्ध है उससे पढ़िए। आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, सबसे कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। पता करने का किसी तो अपना जीवन को धर्ममय बनाइए और धर्म के राह पर चलिए और ऐसे चलते चलते अपना जीवन को सफल बनाइए, अपना परिवार को खुशहाल बनाइए, अपने समाज को खुशहाल बनाइए, अपना देश को खुशहाल बनाइए। ऐसे करते करते, क्योंकि एक व्यक्ति से पहले व्यक्ति से परिवार बनता है, फिर परिवार से समाज बनता है और समाज से फिर राष्ट्र बनता है। ऐसे करके आप अपना देश का उन्नति कराइए और सबके साथ लेकर चलिए, सबके साथ में चलिए और सबके साथ चलने से आपका जीवन में उन्नति होगा। आप जो कुछ जानते हैं सबको सिखाइए, आप जो नहीं जानते हैं दूसरा से सीखिए। ऐसे करके आप जीवन में आगे बढ़िए। और हम क्या बोलेंगे, यही बोलना चाहते हैं कि मेरा वीडियो को अच्छा से लाइक कीजिए। मुझे आप इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।